भगवान जो है परमात्मा कैसे सब शरीरों में स्थित भी है और नहीं है, ये समझाते हैं उदाहरण देकर। यथा सर्वगतम सौक्षम्या दाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। कहा जैसे आकाश जो है सर्वत्र है, लेकिन कुछ भी बने बिगड़े किसी से लिप्त नहीं होता और है सबको अवसर यही दे रहा। आकाश का मतलब अवकाश, खाली जगह जो सबको अवसर दे रहा। कहते हैं वैसे ही देह में सर्वत्र आत्मा स्थित है, लेकिन फिर भी किसी गुण में लिप्त नहीं होता है। लिप्त से का तात्पर्य है कि जैसे जो होगा वो दिखेगा आकाश में ही। जैसे उदाहरण के लिए बहुत गर्म हो जाए तो आकाश में ही महसूस होगा बड़ा गर्म है, और बहुत शीतल मौसम हो जाए, ठंडा हो जाए, तो आकाश में ही महसूस होगा कि बड़ा ठंडा है। कोई आग लग जाए तो आकाश में ही आग जल रही, और कहीं बरसात हो रही है तो आकाश में ही बरसात हो रही है। कहीं सुगंध छाई है तो आकाश में ही सुगंध छाई है, और कहीं दुर्गंध छाई है तो आकाश में ही ऐसा दिखता है। लेकिन आकाश का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। एक क्षण नहीं लगता, आग शांत आकाश फिर जस का तस। बरसात बंद आकाश फिर सूखा का सूखा, है ना। जाड़ा गया बरसात आई, जाड़ा गया गर्मी आई, गर्मी गया जाड़ा आई, आकाश जस का तस। ना इसमें आग गर्मी से ये पिघलने लगता है और ना ये अधिक ठंडा होने से हाँ ऐसा नहीं कि जम जाएगा। कहने का मतलब देखने में आता है कि इसी में सब हो रहा है, ये नहीं कि देखने में नहीं आता। देखने में ऐसे लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी आकाश को ये प्रभावित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सब न रहने पर भी ये बच जाता है। ये तब पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। जैसे अभी कहें बड़ी ठंडी है तो क्या कहेंगे, आकाश ये खाली जगह जो है वातावरण में बड़ी ठंडी है ना। लेकिन फिर गर्मी भी इसी वातावरण में, इसी रूप रंग में वातावरण में बड़ी गर्मी है, वातावरण में बड़ी सुगंध है, वातावरण में बड़ी दुर्गंध है, बरसात हो रही है, हाँ बड़ी उमस है, लेकिन ये सब बदल जाते हैं और ये आकाश जस का तस बचा रहता है। बस इसी तरह आप हो, जैसे अबे बाबा कह रहे हैं तुम, तो शरीर में जो जो अवस्थाएं होती हैं तो जीव भ्रम से अपने को कह लेता है मैं ऐसा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोगी हूं। फिर सूक्ष्म बात है, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं प्रेमी हूं। फिर कारण मैं हूं। ये तीनों शरीरों के स्तर पर ये जितने विकार हैं ये सब एक भी आप में नहीं है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में कुछ नहीं बचता। और जिनको समाधि हुई वह भी जानते हैं कि उस अवस्था में मैं तो हूं, वहां मेरा शुद्ध स्वरूप है और ये एक भी चीज नहीं बचती। तो ये मुझ में दिखाई पड़ती है लेकिन ये मुझ में नहीं है, इनके बिना मैं बच जाता। इसके अनेक प्रमाण हैं। बेहोश आदमी में कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता, मूर्छित व्यक्ति में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, गहरी निद्रा में सोते हुए व्यक्ति में कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और दो शरीरों में हम अपने को स्वप्न में अलग पाते हैं और जागृत में अलग पाते हैं। तो इतनी चीजें मुझ में ही अनुभव होती है, इसका मतलब मैं इनसे पृथक हूं। ये मुझ में दिखती जरूर है लेकिन फिर भी यह मुझ में नहीं है। ये आकाश के उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं। माने अगर तुम यही हो
यही हो जाते हो तब अज्ञानी हो। और ये जान वही पाएगा जो इससे पृथक अपना रूप देख लेगा। हाँ, अभी आपको केवल अपनी चैतन्यता वाला रूप पता है, वो भी सबको नहीं पता। सबकी दृष्टि इधर शरीर के साथ जाती। विवेकवान जो है वो इस बात को समझता है कि शरीर पृथक है और मैं इसका ज्ञात करने वाला चैतन्य तत्व हूँ। कोई सूक्ष्म शरीर को समझ लेता है कि देखो मैं अनुभव करने वाला हूँ, लेकिन तुम उसके भी पीछे हो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अनुभव तो स्वप्न में भी थे और शरीर भी छूट गया, अनुभव भी छूट गए, तो तुम अनुभव से पीछे हो। फिर अहंकार भी गहरी निद्रा में नहीं बचता। मैं करने वाला कहाँ बचता है? ऐसा गहरी नींद आई हमको कुछ याद नहीं रहा, होश नहीं रहा। इसका मतलब इस कारण ही अहंकार है, तो इसके भी तुम पीछे हो। माने ये चीजें हैं तब भी तुम हो, और ये चीजें नहीं रहेंगी तब भी तुम हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं तुम पर आती जाती हैं, लेकिन तुम ये नहीं हो। तो अपना पार्थक्य अनुभव करें कि हम इन सब चीजों को जानते हैं लेकिन इनसे पृथक है। और अभी जो एक बात इसके पहले हुई कि ये जो ध्यान की प्रक्रिया है या स्वरूप की ओर जाने का रास्ता है, ये समता में ही हो सकता है। हाँ, मतलब समता ना कहो, समता ऊंची बात है शब्द। अरे जैसे भगवान ने कहा है युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। मने संतुलित, समता ना कहो संतुलित कहो। संतुलित जीवन जिसका होगा वही इनके पीछे अपने स्वरूप तक पहुंच पाएगा। स्वरूप तो तुम है ही हो, माने उसको जान पाएगा। हो पहले से पहुंचना नहीं है तो वही हो, लेकिन वो जान तभी पाओगे जब जीवन संतुलित होगा। हाँ, अगर तन के स्तर पर या मन के स्तर पर कोई इधर प्रकृति की ओर खिंचाव है, अब इच्छा है कोई संसार की, वो व्यक्ति सोचे हम ध्यान कर लेंगे तो कभी नहीं कर सकता। पीड़ा है कोई मन में कोई पीड़ा है, मन में तो पीड़ा होती है, तो अगर मन में भी कोई पीड़ा है तो कोई सोचे ध्यान कर लेंगे तो कर लेगा। और तन में कोई पीड़ा है तो भूख प्यास सर्दी गर्मी या मलमूत्र का त्याग, माने बेग, ये तो अगर कुछ भी महसूस हो रहा तो का ध्यान कर पाएगा? तो मैंने ये इतना संतुलित हो कि ये तुम्हें खींच ना रहा हो, बस यही जो अभी शुरुआत में बात हुई। हाँ, अगर ये खींच रही है चीजें, यही यम नियम यही करता है। यम नियम जीवन को या तुमको, मन को उस स्थिति में खड़ा करता है, मन को तन को, कि जहां से हम अपनी चैतन्यता की ओर बढ़ सके। हाँ, जब ये चीजें खींच नहीं रही होंगी तभी हम अपना ध्यान स्वरूप का कर सकते। और कोई भी चीज खींच रही है, या जैसे तपस्या होती है, तो तपस्वी स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाएगा। हाँ, इसीलिए भगवान ने कहा तपस्विभ्यो अधिको योगी, माने तपस्वियों से वो श्रेष्ठ है जो परमात्मा से जुड़ रहा है। हाँ, क्योंकि तपस्या में तुम कुछ ना कुछ अपने मन को या तन को दमित कर रहे हो, सहन कर रहे हो वो कष्ट, तो वो तुमको पीड़ित तो कर ही रहा होगा। अब तुम हठ पूर्वक बल पूर्वक रोक रहे हो तो रोको, ठीक है, उससे कोई हो सकता सिद्धि मिल जाए, लेकिन ये ध्यान की प्रक्रिया में सहज होकर ही जाया जा सकता है। हाँ, जिसका जीवन संतुलित है वही जा सकता है, जिसके जीवन में संतुलन नहीं है वो नहीं जा पाएगा। हाँ, ये निश्चित है। आगे फिर भगवान एक और बताते हैं कि वह आत्मा जगत को अपनी, परमात्मा अपनी चेतना देते हुए, माने चैतन्य करते हुए, जगत को चैतन्य करते हुए
भी इससे हमेशा पृथक पृथक बना रहता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्त्रम लोकमिम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्तम प्रकाशयति भारत। कहा जैसे सूर्य अकेला एक ही सारे संसार को प्रकाशित करता है, लेकिन प्रकाशित करते हुए भी वो अलग है ना। इसी तरह शरीर और इंद्रियों में जो चेतनता का भाव है वो मेरा ही है, वो परमात्मा का ही है, लेकिन फिर भी मैं इससे पृथक हूं, फिर भी मैं इससे अलग ही रहता हूं। जैसे जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। तो ये सूर्य वाला बढ़िया स्पष्ट उदाहरण है कि वो प्रकाशित करता हुआ भी सबसे पृथक है। इसी तरह अब ये इससे कहा सिद्ध होता है कि इस शरीर में आत्मा का प्रकाश तो है, लेकिन जब आप, चूंकि आप जीव जो है ईश्वर की किरण है, तो जब अपने स्वरूप की ओर जाओगे तो तुम जो ध्यान सचमुच घटित होता है अपना स्वरूप, वो इस शरीर या संसार में नहीं होता। ये बहुत मतलब बुद्धि में बात नहीं आ सकती, क्योंकि हमको मालूम है हर चीज आकाश में है। नया आकाश बन जाता है तो विवेक पूर्वक समझना चाहिए कि इस आकाश में तो वो आकाश नहीं होता। तो इसका मतलब हम जब हम में वो आकाश निकल सकता है तो हम इस आकाश में नहीं है, ये हम में है। ये ज्ञानवान जानता है, ये अज्ञानी नहीं जानता। सारा जगत हम में है, हम जगत में नहीं है, हमारा प्रकाश जगत है। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो वो जो जैसे भौतिक उदाहरण से पहले समझ सकते हो कि जैसे कोई किरण जो जगत में प्रकाश कर रही थी, वो अपने मूलाधार में जाए तो वो सूर्य इससे पृथक है कि नहीं है? जब जानेगी अपने आधार को, अपनी स्वरूप को, तो वह इससे पृथक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और पूर्ण भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे, है ना। जगत में सूर्य प्रकाशित करता है, तो प्रकाश की कोई किरण जब वो सुनेगी कि हम सूर्य के अंश हैं, और वो अपने आधार में वापस चली जाए, चूंकि वो कनेक्ट है, वो जुड़ी, वो वहीं से आ रही है, तो बड़ा सरल भी है, केवल घर लौटना है। तो जब वो अपने आधार में शांत होगी, केवल इतने होना है आधार में शांत होना, तो जब आधार में शांत हो जाएगी तो दो चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, सारा प्रकाश मेरा है ये जान जाएगी। मैं एक घड़े में नहीं प्रकाशित होती हूं, बल्कि सारा प्रकाश मेरा है और इससे मैं पृथक हूं। प्रकाशित होने वाली वस्तुओं से मैं पृथक हूं। बस इसी तरह आत्मबोध है। जब मैं, ये जो मैं कर रहा, यही किरण है जीव, ये जब अपने आधार में आप शांत होंगे तो जान जाएंगे कि मैं सर्वदा शरीर और संसार से पृथक हूं और मैं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूं। हाँ, ये जो सही बात है, चाहे वो भगवान ने अपने मुख से कही हो और चाहे कोई संत महापुरुष अपने स्वरूप को जान जाए, सबकी भाषा एक होती। जैसे देखो, विवेक चूड़ामणि में शिष्य को बोध होता तो क्या कहने लगता? नरकासुर को का नाश करने वाला नारायण मैं ही हूं। त्रिपुरारी मैं ही हूं, माने ब्रह्मा विष्णु महेश मैं ही हूं। तो ये वो भाषा क्यों बोलने लगा लड़का? आधार में शांत हो गया तो वो आत्म भाव से बोल रहा। यही भाषा भगवान कृष्ण प्रयोग करते हैं गीता में, वो आत्म भाव से बोल रहे हैं। यही भाषा भगवान राम प्रयोग करते हैं। तो आप भी जब अपने आधार में शांत हो जाओगे, तब मैं करके जो भाषा निकलेगी वो आत्म भाव से होगी। तब वो भाषा ये होगी कि ना मुझ में कोई भय है, ना जन्म मृत्यु शंका, 14 भुवन में मेरा ही बज रहा है डंका। पालक सृजक संहारक हर रूप मैंने धारा। कहने को है नहीं सचमुच, कहने को ये जगत भी अस्तित्व है हमारा। ये शुद्ध ज्ञान है।
एकदम विशुद्ध ज्ञान यही है। जैसे स्वप्न हमारा स्वरूप है तो उसमें हम मिलेंगे ढूंढे? नहीं मिलेंगे। स्वप्न हमारा स्वरूप माने हमारा मन ही प्रकाशित है, लेकिन वहां खोजने से हम नहीं मिलेंगे, है ना। तो कहने भर को जगह स्वप्न हम ही थे, लेकिन वहां जब कुछ था ही नहीं था, हम कहाँ थे? बस ऐसा ही इधर स्वरूप है। तो इस सूर्य वाले उदाहरण से समझो तो, लेकिन सूर्य और इस उदाहरण में अंतर है। यहाँ सारी वस्तुएं जस की तस रहती हैं, केवल अंधकार हो जाता है। और परमात्मा से जगत प्रकाशित है, तो जो बोधवान होता है उसकी दृष्टि वहां खुलती है जाकर जहां जगत है ही नहीं। शिव जाने जग जाए हेराई। हाँ, वो देखता है कि वही हमारी चेतना ये सब बनी थी, जैसे स्वप्न वाली तरह होता है। जैसे स्वप्न से जगने पे स्वप्न बचता नहीं, इसी तरह चेतना में जगने पे दृश्यमान गायब हो जाता है। फिर जब उसकी त्रिपुटी बनती है, फिर वो अपने शरीर में रहता है। सब संत रहे हैं, लेकिन तब वो ये बात रहस्य जाना करता है कि सत्य वो है, ये स्वप्न मात्र। हाँ, ये मैं स्वप्न पुरुष की तरह यहाँ व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन सत्य वही है जो अभी समाधि में या ध्यान अवस्था में मेरा जो अनुभव था वही सत्य है, और ये उसी का प्रकाश मात्र है। हाँ, तब पूर्ण बोध हो जाता। तब बड़ा सुंदर ये उदाहरण है, अगर समझ सके।